स्वाति एक बेहद ही खुले विचारों वाली लड़की है जिसे हमेशा से शॉपिंग की और अपने तरीके से जीने की आदत है। इन्हीं आदतों के साथ वो बड़ी होती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी राघव नाम के एक बेहद कंजूस किस्म के रिच परिवार में कर देते हैं। शादी के बाद स्वाति अपने ससुराल आ जाती है और गृह प्रवेश करवाते हुए उसकी सास केतकी उसे बोलती है, बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर गिरा और गृह प्रवेश कर। जी सासू। ऐसे ही सभी रस्में खत्म हो जाती है और स्वाति अपने पति राघव के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां राघव उसे बोलता है, स्वाति डार्लिंग, ये गिफ्ट ना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे राघव, ये तो रिंग लग रही है। तुम मेरे लिए रिंग लेकर आए हो। आई एम सो हैप्पी। मैं इसे खोलकर देखती हूँ। स्वाति राघव का दिया हुआ तोहफा खोल कर देखती है, जिसमें रिंग होती है, लेकिन वो बेहद ही पुराने जमाने की होती है। ये देखकर स्वाति के बड़े से अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो बोलती है, अरे ये क्या है? ये रिंग तो कितनी पुरानी है। किसी म्यूजियम से उठा लाए हो क्या? ना इसमें कोई स्टोन है ना डायमंड है, और ये तो सोना भी नहीं लग रही है। अरे यही गिफ्ट लाए हो तुम मेरे लिए? शर्म नहीं आई तुम्हें जरा भी? हाँ, तुम्हारी परदादी की रिंग पाकर तो मेरे अरमान मिट्टी में मिल गए। अगर वो भी आज इस दुनिया में होती ना, तो मैं उन्हें वापस ऊपर पहुंचा देती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ बेबी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलो लाइट्स ऑफ कर दो। राघव लाइट्स ऑफ करता है, जिसके बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह स्वाति जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास को चिल्लाते हुए बोलती है, बाजी, राघव, जल्दी आइए, नाश्ता रेडी हो गया है। राघव और केतकी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहाँ केतकी बोलती है, अरे वाह बहू, मेरे कहे बिना ही तूने सब कुछ बना लिया। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे माँ जी, आपके और राघव जी के लिए ही तो इतना कुछ बनाया है। छोले, पूरी, पुलाव और हाँ माँ जी, मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सबसे पहले आपको ही टेस्ट करना है। अरे हाँ बहू, जल्दी से परोस खाना, तभी तो खाऊंगी। स्वाति अपनी सास और पति दोनों को खाना परोसती है और दोनों खाना खाकर स्वाति की खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद राघव ऑफिस चला जाता है और तभी केतकी बोलती है, बहू, ये ले तेरा नेक। अब ये क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 51 रुपए कौन देता है? मेरी सास इतनी कंजूस है? सच में बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए शगुन तेरा हक है। बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने लाख दे दिए हो मेरे हाथ में, या फिर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दिए हो। अरे इतनी सुबह सुबह उठकर मेहनत करके मैंने इतना कुछ बनाया और मिला क्या मुझे? बस 51 रुपए। अरे इन 51 रुपए से तो भगवान को चढ़ाने का प्रसाद भी नहीं आएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और केतकी की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कभी वो सुबह की बनाई सब्जी रात तक चलाती, तो कभी आधा किलो दूध में 2 दिन तक चाय बनवाती। ये सब देखकर स्वाति को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करती। एक दिन उन तीनों को शादी में जाना होता है और राघव स्वाति के पास आकर बोलता है, बेबी, शाम को ना हमें एक शादी में जाना है, तो तुम रेडी हो जाना। अगर शादी में जाना है तो मुझे एक नई ड्रेस दिलाओ, सब पुराना हो गया है। अरे कोई बात नहीं, वही पहन लो। और कौन सा लोगों की नजरें हम पर होंगी, कुछ भी पहन लो, फालतू खर्चे करने में क्या रखा है। पति की बात सुनकर स्वाति को इस बार बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली रिया को कॉल करके उससे बोलती है, रिया सुनना यार, आज मुझे शादी में जाना है। तू मुझे अपना वो वाइन कलर का गाउन दे देगी क्या पहनने के लिए? अरे ले लियो, लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देख, तू बुरा मत मानना, पर मैंने सुना है कि तेरे पेरेंट्स ने तेरी शादी अच्छे घर में की है, फिर भी तू मुझसे गाउन मांग रही है, वो भी उधार। अरे ये लोग पैसे से अमीर हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है ना, तो ये बनियों से भी कंजूस बन जाते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां बातें करती हैं और थोड़ी ही देर में रिया उसके घर से अपने घर ड्रेस ले आती है और ड्रेस के साथ रिया अपनी सहेली को केतकी और राघव की कंजूसी दूर करने का सॉल्यूशन भी देती है। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वाति घर के पास वाले मार्केट में जाती है, जहां वो ड्रेस की शॉप पर जाकर बोलती है, भाई साहब,
वो मेहरून वाला गाउन दिखाइए। मैडम ये गाउन 7,000 का है। बस इतना सस्ता गाउन? अरे कुछ महंगा सा दिखाइए, और हाँ कुछ ब्रांडेड साड़ी भी दिखाना। इस तरह स्वाति के कहने पर दुकानदार उसे साड़ी दिखाता है, जिसके बाद वो बेधड़क कपड़े खरीदती है और पेमेंट की लिस्ट बहुत ज्यादा बन जाने पर स्वाति बोलती है, चलो भैया मैं चलती। लेकिन मैडम पैसे कौन देगा, हम उधार नहीं देते। ओ भाई साहब, उधार नहीं ले जा रही, इसी एरिया के सबसे अमीर घर की बहू हूँ मैं। मेरे पति इसी रूट से गुजरते हैं, आपको पेमेंट कर देंगे। अरे सॉरी मैडम, उन्हें भला कौन नहीं जानता, आप जाइए, मैं उन्हीं से पेमेंट ले लूंगा। इस तरह अपनी ससुराल और पति के नाम पर स्वाति बिना पैसे दिए हुए ही सब कपड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो खुद से बोलती है, यार आज तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। आंटी से पैसे मांगूंगी तो वो 10 बहाने बना देंगी। समोसा तक खाने के पैसे नहीं देंगी वो, तो पिज्जा की तो बात ही दूर की है। एक काम करती हूँ, दिया का बताया हुआ प्लान एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर स्वाति अपने घर के बाहर चली जाती है और अपनी पड़ोसन सरला के घर जाकर बोलती है, नमस्ते सरला आंटी, कैसे हो आप? वो माँ जी ने कहा था कि आपसे 10,000 रुपए उधार लेने हैं, एक हफ्ते में दे देंगी। अरे लाली, पर तेरी सास मुझसे पैसे क्यों उधार लेगी? वो तो खुद ही इतनी अमीर है, मुझको तो ये बात हजम नहीं हो रही। वो क्या है ना आंटी जी, माँ जी ना घर में कैश नहीं रखती। आप तो जानती हैं कि जमाना कितना खराब है, चोर आ जाते हैं ना घर में और उनके सारे पैसे बैंक में रखे हैं, और आज ही उनका एटीएम भी एक्सपायर हो गया। बस इस वजह से कैश नहीं है मेरे पास, और बैंक भी तो दूर है, मैं अकेले जा नहीं सकती, और माँ जी की तबीयत खराब है। जैसे ही नया एटीएम आ जाएगा वो आपके 10,000 रुपए वापस दे देंगी। अरे बल्कि एक हफ्ते का ब्याज भी देंगी। अरे आंटी सोच क्या रही हैं, आपका ही फायदा है। बात तो सही कह रही है, ये मौका भी अच्छा है, पैसा बढ़कर मेरे पास ही आएगा। इस तरह सरला स्वाति की बातों में आकर उसे 10,000 रुपए उधार देती है, जिसे लेकर स्वाति पिज्जा खाने रेस्टोरेंट में जाती है और उधार के उन पैसों से वो बहुत एंजॉय करती है। और पिज्जा खाने के बाद वो बचे हुए पैसों से मेकअप की शॉपिंग करती है। ऐसे ही रोज रोज वो अपने मोहल्ले के हर घर से अपनी सास और पति के नाम पर पैसे उधार लेती है। ऐसे ही तकरीबन कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद शॉपकीपर, केतकी की पड़ोसन सरला और बाकी लोग केतकी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां शॉपकीपर बोलता है, राघव सर, ये रही लिस्ट, ये सारा सामान भाभी जी लाई है। मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि आप शॉप पर आकर खुद पैसे दे जाएंगे। खैर अब मैं ही आ गया, पेमेंट कर दो। मेरी बीवी तुम्हारी शॉप पर क्यों जाएगी, और ये 1,20,000 की शॉपिंग क्यों करेगी? वो साल भर के कपड़े खरीद लिए क्या उसने? अरे राघव, तू इसे पैसे दे चाहे मत दे, लेकिन तेरी बीवी ने कुछ दिन पहले ही मुझसे 10,000 उधार लिए थे। केतकी ने मांगा था, वो दे दे। ओ सरला, पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तुझसे उधार लूंगी भला? मेरे पास क्या कमी है? जिसके बाद सारे उधार मांगने वाले उनके घर पर तमाशा बना देते हैं। तभी वहाँ स्वाति आकर बोलती है, अब सोच क्या रहे हैं आप दोनों, सबका उधार दीजिए, वरना कहीं और तमाशा न बन जाए आपका। आप मेरी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने उधार लेकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। देख ले बेटा, इसके कारण हमें इतना उधार तो चुकाना ही पड़ रहा है, उसके बाद भी इज्जत का फालूदा हो गया। माँ, सब कुछ आपके कारण हो रहा है। अगर आप कंजूस नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, और अगर हम स्वाति की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप दोनों आपस में लड़ना बंद करो और सबको उनके पैसे देकर यहाँ से भेजो। और हाँ, अगली बार मुझसे कंजूसी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। इस तरह स्वाति पैसों से अमीर और दिल से गरीब अपनी सास और पति को अपने उधार लेने की हरकत से सही रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद स्वाति को फिर कभी उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती।